हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल X2 सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, त्रिभुज आखिरकार त्रिभुज होता क्या है? ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसमें तीन कोण होते हैं, ठीक है, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि हम एक आकृति ले लें, ये इस आकृति में तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी भुजा, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण हो गए। इस आकृति में तीन भुजा भी है, तीन कोण भी है, तो हम इसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आखिर त्रिभुज होता है क्या, समझ गए? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चित्र और बना देता हूं। यहाँ पे ये और ये। अब क्या ये त्रिभुज है कि नहीं? इसमें भी पहली भुजा ये है, इसमें दूसरी भुजा ये है, इसमें तीसरी भुजा ये है, इसमें पहला कोण ये है, इसमें दूसरा कोण ये है, इसमें तीसरा कोण है। तो क्या ये एक त्रिभुज है? जी बिल्कुल, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, एक चित्र बनाना था। ठीक है, ये अब मुझे बताओ कि क्या ये त्रिभुज है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। माना तीन भुजाएं हैं, इसमें पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, ये तीसरा कोण तो ये यहाँ पे टच ही नहीं हो रही है लाइन, तो तीसरा कोण तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और ये आकृति बंद भी नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं होगी। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसमें तीन कोण भी होने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि त्रिभुज कहते हैं किसे, त्रिभुज होता है क्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों, त्रिभुज को दो तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, पहला तरीका तो भुजाओं के आधार। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। आप समझो कि त्रिभुज को दो तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, पहला तरीका तो भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला होता है समभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज मतलब कि सम यानी होता है समान, भुज यानी भुजाएं, त्रिभुज यानी त्रिभुज, जो मैंने आपको भी बताया। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे सम त्रिभुज का चित्र बनाता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज है सम त्रिभुज। तो इसकी जो एक भुजा है ये अगर 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी और तीसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इसका नाम ही है समभुज त्रिभुज। अगर आपको एक भुजा की लंबाई दे दी तो आपको दो भुजाएं की लंबाई वैसे ही, जैसे कि मेरा मतलब है कि ये पहली भुजा की जो ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो पहली भुजा अगर ए की आपको लंबाई दे दी 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी बी है जो उसकी भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई, और सी की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। समभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, सम यानी समान, भुज यानी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं चित्र बनाऊं यहाँ पे ये, ठीक है, अब भुजा ए, बी और सी, एक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, बी की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब इसकी ए की 2 है, बी की भी 2 है, तो सी जो है उस भुजा की लंबाई या तो कम होगी या ज्यादा होगी, या तो 1 सेंटीमीटर होगी या फिर 1.5 सेंटीमीटर होगी, पर 2 सेंटीमीटर नहीं होगी या 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ दो भुजाओं की लंबाई ही बराबर होती है। अगर ये जो फिक्स नहीं है कि ए और बी के ही होगी हर बार। अगर ये 2 सेंटीमीटर की, ये बी जो है 2 सेंटीमीटर की ना होके
सी 2 सेंटीमीटर की है तो ये लंबाई चेंज हो जाएगी। बस त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज में कंडीशन ये होती है कि दो भुजाएं आप मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम तीसरे त्रिभुज की बात करते हैं तो वो है विषम भुज त्रिभुज। विषम यानी अलग अलग, ठीक है, भुज यानी भुजाएं। इसमें तीनों जो भुजाएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। जैसे मैं आपको इसका भी चित्र बना के बताता हूँ। ये मैंने एक चित्र बना लिया, ठीक है, ए बी सी। अब ए जो 3 सेंटीमीटर की है, सी 4 सेंटीमीटर की है और बी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। ए की 3 है तो बी की 5 है तो सी की 4 है। 3 4 और 5। तो इसमें क्या होता है कि विषम भुज त्रिभुज में होता है तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग। ठीक है, हमने क्या देखा, त्रिभुज के 2 तरीकों से बांटा गया है। त्रिभुज को 2 तरीकों से बांटा गया है। पहला त्रिभुज के आधार पर, तो त्रिभुज के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समभुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सम त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और विषम भुज त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के, कोण के आधार पर त्रिभुज को त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो तीनों कोण होते हैं त्रिभुज के, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, और समकोण में क्या होता है, समकोण यानी होता है 90 डिग्री का कोण। इस त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। त्रिभुज में सिर्फ 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज की कंडीशन में तीनों कोण 90 से छोटे होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा, दूसरा 45 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे के पर एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री का होगा। और तीसरा कोण अधिक कोण त्रिभुज में जो एक कोण है वह 90 से अधिक होगा। 100 का हो सकता है, 91 का हो सकता है, 95 का हो सकता है। ऐसे एक 90 से कुल मिला के अधिक होगा। ठीक है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, ये देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज की कुछ खास बातों के ऊपर। ठीक है, 2 बातें हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और सेकंड बात है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पहले बात पर कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आखिर होता कितना, 180 डिग्री। ये दे रखा है, तो जैसे हमने ले लिया ये त्रिभुज है, ये कौन सा है, समभुज त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो ये कोण है पहला, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको भी 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको भी 60 डिग्री मान लेते हैं। 60 60 60 कितना होगा, 180 डिग्री। जोड़ लो, 60 60 एक होगा 120, 120 प्लस 60 180 डिग्री। तो इसका टोटल कितना हो गया, समभुज त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। यही बात बोला था यहाँ पे। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो ये पहला कोण है, ये जो दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है, इन तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। यही चीज यहाँ पे दे रखी है खास बातों में। ठीक है, तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ 50। ठीक है, इसको भी मैं मान लेता हूँ 50। ठीक है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का। ये सिर्फ मैंने मान रखा है, ऐसे मतलब माना है कि ये 50 का होगा, ये 50 का होगा, ये 80 का होगा। ठीक है, 50 और 50 100 और 80 180 हो गया। ठीक है, इनके तीनों कोणों का योग भी होगा 180 डिग्री। अब इसमें भी ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम आ जाते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मानते हैं नहीं, इसको हम मानते हैं 90 डिग्री।
कितना 90 डिग्री। इसको हम मानते हैं 70 डिग्री, इसको मानते हैं हम 20 डिग्री। तो ये सिर्फ मैंने माना, ठीक है। ऐसे होता, ऐसा नहीं है कि 70 डिग्री का कोण ऐसा होता है या 20 डिग्री का कोण ऐसा होता है या 90 डिग्री का कोण ऐसा होता है, ये सिर्फ मैंने माना है नॉर्मल, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। चाहे फिर वो समभुज त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषम बाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई सा भी हो, उसके तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है। यही कुछ खास बात, हमारी दोनों खास बातों में से पहली बात तो होगी कंप्लीट, क्या कि तीनों कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक है। ये सीखने के लिए हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे 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 करके हटा देता, ठीक है। फिर वापस इसको यहाँ पर रख के अब हम लग जाते हैं हमारे सेकंड वाले पे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो सबसे पहले तो हमारी ये बात कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है, वो तो मैंने अभी बताया ना आपको, कि जिसमें को यार ये लाइन सही बनानी पड़ेगी मेरे को, इसमें देखो जैसी बननी चाहिए वैसी तो नहीं बनी है, पर वैसी बिल्कुल वैसी बनी है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण, ठीक है। ये इसको दे देते हैं ए नाम, इसको दे देते हैं बी नाम, इसको दे देते हैं सी नाम, ठीक है। एस बी, बी सी और सी है, ठीक है। ये कोण कौन सा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये जो क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो आपने ये तो देख लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये चीज फिक्स है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आखिर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, नहीं पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे आप इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये आप बराबर का जो चिन्ह लगाते हो उसकी इस तरफ लिखना है कर्ण को, इस तरफ लंब और आधार, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन कर्ण को इधर ही लिखना है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, एक मिनट यार कोई गलती छोड़ू मैं ना, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसमें इक्वल टू आता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये पाइथागोरस प्रमेय है आखिर इसमें लागू कैसे होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता कैसे है। ये तो बात लिख रखी है यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता कैसे है, वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने माना कि ए और बी, मतलब ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें ए बी की लंबाई मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर है, और बी और सी की लंबाई होगी, माना मैंने 4 सेंटीमीटर है, और ए सी की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर है जो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर की जोड़ के बराबर है। क्या है, जो कर्ण का स्क्वायर है वह आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं कि इसमें कर्ण कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा है 5। मैंने आपको बताया था कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हमने कर्ण की जगह लिख दिया हमने 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब आप लंब और आधार दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इसको लंब लो चाहे आधार लो, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। ये मैंने आपको बोला भी रखा है कि आधार को आप आगे आधार और लंब को आगे पीछे कर सकते हो आप अपनी इच्छा से, जैसे इच्छा हो, ठीक है। तो आधार की जगह मैंने नहीं, पहले लंब है तो पहले लंब की जगह मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर, नहीं लंब की जगह नहीं लिया, लंब की जगह 3 ही लिया है, बाकी उसको लंब के ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसलिए मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। मैं आधार की जगह लूंगा 4,
स्क्वायर लग रहा है तो मुझे भी लगाना पड़ेगा, लगा दिया। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है कि हमें 5 का स्क्वायर करना होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे हिसाब से 25 होता है। आपके हिसाब से 25 ही होगा यार, 25। और अब 3 के स्क्वायर कितना होगा? वो होगा यार, ऐसा क्या करना है। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो गया। अब 25, तो ऐसा कैसे, कुछ कर नहीं सकते आप, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और 9 और 16 है, प्लस में है, तो आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो 9 और 16 होगा 25। तो पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है कि जो कर्ण स्क्वायर है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। तो कर्ण 25 है और इसमें आधार है 16 और कर्ण लंब है 9, तो इनके जोड़ बराबर है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय आखिरकार यही है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वह लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर, योगफल के बराबर है। ठीक है, समझ गए? पाइथागोरस प्रमेय लागू कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़े बीजा होते हैं कर्ण, जो बराबर किस साइड होती है, लंब और आधार दूसरी साइड होता है, और दोनों में आप लंब और आधार को आगे पीछे लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका हम दो वैसे कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, आधार इंटू ऊंचाई इंटू 1/2, या आधार इंटू ऊंचाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, आधार और ऊंचाई को गुणा करके हमें 2 का भाग देना। दूसरा हेरोन का सूत्र, आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 इंटू 3 करना है, 4 × 12 आ जाएगा 12, उसको हम 2 से भाग देना है, 2 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 6, ऐसे ही 6 आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको कुछ नहीं करना है। S होता है अर्ध परिमाप, जो त्रिभुज का परिमाप होता है उसका आधा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप निकालकर आपको उसमें 2 का भाग देना है, जो आएगा उसको SS की जगह पर रख देना है, और A B और C का मान आपको दे रखा होगा, हर भुजा का मान दे रखा होगा, उससे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हो गया है खत्म। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।